अब एसएससी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब बीएससी के एग्जाम सिर पे आ चुके हैं और अब ऐसा फील हो रहा है कि ना हम इधर के रहे और ना उधर के, यानी कि ना तो एसएससी की तैयारी अच्छे से हो पाई है और ना ही हमने बीएससी की तैयारी की। तो अब इस फेज़ में हम क्या करें कि बीएससी में हमारी बैक ना आए और उसको हम अच्छे से पास कर पाएँ, या फिर एसएससी को कम्प्लीटली छोड़ दें या फिर बीएससी को कम्प्लीटली छोड़ दें, या फिर दोनों को मैनेज करें, तो कैसे करें। तो हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि आपको ये बताएगी कि आपको बीएससी के साथ एसएससी या फिर एसएससी को कैसे मैनेज करें अगर बीएससी के एग्जाम्स आ गए हैं तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे क्या मैनेज करना है, किसको पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इस टाइम पे, और क्या मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मिस्टेक की बात कर लूँ कि कौन सी मिस्टेक है जो कि आपको रिपीट नहीं करनी है, 90% स्टूडेंट इस गलती को रिपीट करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीएससी में बैक भी लग जाती है और एसएससी भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि आपको दोनों को साथ में मैनेज नहीं करना है। मतलब आपको क्या करना है कि अगर एसएससी आप कर रहे हैं, आप पूरे साल आपने एसएससी का पढ़ा, इट्स ओके, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको दोनों चीज़ों को मर्ज नहीं करना है। फिर आपको कैसे मैनेज करना है, देखो, जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं तो देखो, बीएससी आपका बेस है। अगर आप बीएससी के बाद कोई एग्जाम देने वाले तो उसमें बीएससी आपका बेस है। अगर आपकी इसमें बैक लग गई तो फिर वो दिक्कत भी आपके लिए हो जाएगी। लेकिन बीएससी को पास करना इतना टफ भी नहीं है जितना एसएससी को है। तो बीएससी को अगर आप थोड़ा सा 15 दिन मेहनत करके इस पर काम कर भी लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अब एग्जाम में 15 दिन नहीं बचे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास 10 दिन भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप 5 दिन के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं। अब 5 दिन के अंदर आप कैसे बीएससी की तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एसएससी है, आप अगर एसएससी एस्पिरेंट हैं तो फिर उसके साथ बीएससी के एग्जाम आ गए तो आप क्या करें। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एसएससी की बात नहीं है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि बेस आपका क्या है, बीएससी है। यानी आपको अपने बेस में बैक नहीं लेके आनी है, तो आपको अपना बेस क्लियर करना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। सेकंड है आपका प्रायोरिटी रूल। अगर आपको एकदम जेन्युइन बताऊं कि आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सिर पर बैठ चुके हैं और अब आपको देने ही पड़ेंगे, तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है जिससे कि आपका एसएससी भी नहीं छूटेगा और आप बीएससी भी कर लेंगे। तो आपको प्रायोरिटी तो बीएससी को ही देनी है, लेकिन 70/30 गैप को फॉलो करना है। दैट मीन्स कि अगर मान के चलो आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे थे तो उन 8 से 9 घंटे में आप 7 घंटे बीएससी को दो। अब देखो, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 5 घंटे बीएससी को दो। 5 दिन में अगर तैयारी करनी है तो 5 घंटे बीएससी को दो, एंड बाकी का 2-3 जो आपके 2 घंटे बच रहे हैं या फिर 3 घंटे आपके पास बच रहे हैं उसमें आप एसएससी को बिल्कुल छोड़िए मत। उसमें आप एसएससी की जो आपने पढ़ा है पुराना उसका रिवीजन करिए, क्योंकि उसका रिवीजन करेंगे तो आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। वरना ये जो आपके 1 महीने एग्जाम चलने वाले हैं बीएससी के, उसके दौरान आप अपना एसएससी वाला आधा सिलेबस भूल चुके होंगे क्योंकि आप बीएससी की तैयारी करेंगे। बट क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बीएससी की तैयारी के साथ साथ भी आपको रिवीजन करना है जिस भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी, ठीक है। अब इसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे कि अब आपके पास इतना वक्त तो है नहीं कि आप पूरे चैप्टर्स उठा के पढ़ें, तो आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ पे सर्च करिए अपने सेमेस्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। अगर वो आपको 25-30 क्वेश्चंस भी दे रहा है तो 5 दिन आपके पास इनफ है उन 25-30 क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ने के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ही एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है ना, तब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्मार्ट स्टडी मतलब आपको PYQ सॉल्व करने हैं, पूरे चैप्टर्स उठा के तो नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद मिस्टेक के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इधर के भी रहेंगे और उधर के भी रहेंगे, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। प्रायोरिटी भी बीएससी को दो, फिलहाल 10-15 दिन आप बीएससी को प्रायोरिटी दो, लेकिन एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ो मत। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।